हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्री बीएड एवं डीएलएड में काउंसलिंग करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। जो प्रवेश नियम है उसके आधार पर हम जानेंगे और वहां पर आप कितने कॉलेजों का चयन कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और फीस कितना लगने वाले हैं। अगर आप SC ST और OBC जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको वहाँ पर काउंसलिंग करते समय फीस कितना लगेगा, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी प्री बीएड एवं डीएलएड काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि जो टर्म एंड कंडीशन है प्रवेश संबंधी उसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको काउंसलिंग करते समय आप जब कॉलेज चयन करेंगे तो उसमें आपसे कितना शुल्क लिया जाएगा उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दिए गए हैं ऑनलाइन आवंटन, जिसमें है परिणय सूची की घोषणा के पश्चात संस्थानों में प्रवेश ऑनलाइन आवंटन विधि से किया जाएगा, जिसमें ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरते समय उम्मीदवार को या फिर स्टूडेंट को मूल प्रमाण पत्र दस्तावेजों के साथ 350 रुपये यहाँ पर लगने वाले हैं। एंड वही बात करें, अगर आप ST SC OBC कोई से भी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है 350 रुपये जो है वो बैंक ड्राफ्ट संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान के तहत यहाँ पर रायपुर में दिया के साथ निर्धारित केंद्र में स्वयं के व्यय से उपस्थित होना होगा और इन केंद्रों में अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जाँच होगी। साथ ही यहाँ पर है ऑनलाइन फॉर्म भरने की सूचना एवं केंद्रों की सूची राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट यानी कि CGSCRT जो ऑफिशियली वेबसाइट है, यहीं पर आपको जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो पूरा किया जाएगा। यहाँ पर कहा गया है अभ्यर्थी केवल उन्हीं महाविद्यालयों का विकल्प चुने जहां वे प्रवेश लेना चाहते हैं। आप जहां भी अपना प्रवेश लेना चाहते हो वहीं का आप चयन कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम 2 ही कॉलेज में चुने, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि उनको एक में प्रवेश लेना होता है लेकिन वे निःशुल्क है इसलिए बोलकर वे बहुत सारे कॉलेजों का चयन करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है आप जिस भी कॉलेज में अपने एडमिशन लेना चाहते हैं सिर्फ वहाँ पर ही 2 या 4 कॉलेजों का आप चयन कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर है अभ्यर्थियों को महाविद्यालय का आवंटन उसके द्वारा दिए गए ऑनलाइन विकल्प संस्था को दी गई प्राथमिकता प्री बीएड एवं डीएलएड का जो होगा प्रवेश सूची मेरिट लिस्ट सीटों की उपलब्धता के आधार पर संचालक किया जाएगा। एंड फिर यहाँ पर आप नीचे की रहेंगे तो और जो टर्म एंड कंडीशन है वो भी दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर है सीट आवंटन की जो सूची होगी OSCRT के वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा या फिर जैसे ही आएगा तो इसी चैनल के माध्यम से भी हम अपडेट देंगे। एंड यहाँ पर है ऑनलाइन आवंटन के पश्चात निर्धारित समय अवधि के भीतर में आवंटनित संस्था में जाकर आपको प्रवेश लेना होगा। अगर आप नहीं जाते हैं तो आपको जो फॉर्म है वो निरस्त हो जाएगा और आपको फिर से पुनः नेक्स्ट लिस्ट का जो वेट है वो आपको करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर और कहा गया है आरक्षित संवर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दिशा में, यानी कि अगर अभ्यर्थी उस कॉलेज में नहीं जाते हैं प्रवेश के लिए तो उसके पश्चात यहाँ पर जो अभ्यर्थी होंगे उन्हें अनारक्षित सीटों में परिवर्तित किया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी होंगे वो नहीं जाएगा तो दूसरे अभ्यर्थियों को उस सीट को दे दिया जाएगा। एंड वही फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा गया है अगर छत्तीसगढ़ में या फिर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में न होने पर जिस कॉलेज में सीट रिक्त बच जाती है, या फिर कहें तो अगर छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं वो पर्याप्त संख्या न होने पर दूसरे अभ्यर्थियों को वहां पर बुलाया जाएगा। इस तरह का यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन रखा गया है। एंड यहाँ पर आप नीचे गिराएंगे तो देखने को मिलने वाले हैं जो अधिकतर स्टूडेंट द्वारा पूछे गए हैं महाविद्यालयों की फीस। बीएड एवं डीएलएड काउंसलिंग के दौरान यदि आपका नाम किसी भी कॉलेज में आ जाता है, अलॉट हो जाता है, तो आपका जो फीस होगा वो सभी कॉलेजों में एक जैसा रहेगा, कोई भी कॉलेज में ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है सभी महाविद्यालयों को इस संबंध में राज्य शासन के सामान्य जो निर्देश जारी किए गए हैं उनका पालन करना अनिवार्य होगा, परंतु यह नहीं कि महाविद्यालय अपनी फीस इस प्रकार रखे कि जो फीस है वो अत्यधिक लाभ कमाने का जरिया बन जाए। फीस का निर्धारण महाविद्यालयों को अपनी अधोसंरचनाओं एवं मानव संसाधनों पर किए गए जाने वाले जो व्यय हैं उसके अनुरूप ही करना होगा। इसकी एक लेखा परिवीक्षित के तहत यहाँ पर आपको वहाँ पर जब जाएंगे तो जितना भी महाविद्यालयों का फीस होगा उसी के आधार पर आपको देना पड़ेगा। 1 रुपये भी आपको वहाँ पर ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। अगर आपसे 1 रुपये भी वहाँ पर ज़्यादा मांगते हैं तो उसकी जो कंप्लेंट है वो आप कर सकते हैं। इस तरह का जो टर्म एंड कंडीशन है यहाँ पर इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। एंड फ्रेंड्स, हमने जान लिए हैं कॉलेज आप कितना चयन कर सकते हैं, किस प्रकार चयन कर सकते हैं, एंड और बता दिए हैं कि जो फीस है SC ST OBC सभी के लिए 350 रुपये वहाँ पर लगने वाले हैं। एंड काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होगा दोस्तों बता दें, जैसे ही स्टार्ट होता है तो इस चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा कि उसमें काउंसलिंग फॉर्म कैसे भरते हैं, रजिस्ट्रेशन से लेकर जो प्रिंटर का पूरा प्रोसेस है वो इसी चैनल के माध्यम से हम आपको जब जारी होगा तो देंगे। अब बात आती है कि इसमें आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो लिस्ट है यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले। सबसे पहले है 10वीं 12वीं का जो रिजल्ट है, स्नातक का मार्कशीट यानी कि ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ये सिर्फ बीएड कर
करने वालों के लिए ही है। अगर आप बीएड का कोर्स करना चाहते हैं तो ही आप इसके लिए पात्र है, आपको ग्रेजुएशन का डिग्री मांगा जाएगा। एंड वहीं अगर आप डीएलएड का कोर्स करने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको सिर्फ 12वीं का ही रिजल्ट लगने वाले हैं, तो आप इसे रहने दीजिएगा। फिर है निवास जाति, इस तरह 2 यहाँ पर प्रमाण पत्र लगेंगे और पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड। ये जब आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर लगने वाले हैं। जब एडमिशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपसे टीसी, एनसीसी, इस तरह का 2-3 और डॉक्यूमेंट वहाँ पर लगने वाले हैं। एंड फ्रेंड इसको लेकर और कोई अपडेट आएगा तो हम आपको समय समय पर अपडेट देते रहेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।